सुबह का वक्त था। हल्की धुंध फैली हुई थी। एक छोटा सा लड़का अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में पानी का टूटा हुआ लोटा था। अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। मोहन मोहन अंदर भागा। उसकी माँ लेटी हुई थी, आंखें आधी खुली, सांस भारी। अम्मा, पानी लाया हूँ आपके लिए। मोहन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखें नम थीं। माँ ने कांपते हाथ से उसका सिर छुआ। आज कुछ काम मिलेगा? मोहन ने सिर हिला दिया, जैसे भरोसा दिला रहा हो, लेकिन मन में डर था। मोहन रोज की तरह काम ढूंढने निकला, कहीं झाड़ू लगाने की उम्मीद, कहीं बोझ उठाने की। एक बड़े घर के सामने वो रुका, हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। क्या चाहिए? सेठ जी, कोई छोटा सा काम। चल चल भाग ऐसे। दरवाजा जोर से बंद हो गया। मोहन कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर चुपचाप आगे बढ़ गया। शाम होते होते हालात और बिगड़ गए। माँ बुखार में तप रही थी। मोहन उसे हिलाकर जगाने की कोशिश करता रहा। अम्मा, आँख खोलो। कोई जवाब नहीं। उसने पहली बार जोर से रोना चाहा, लेकिन आंसू गले में अटक गए। अगर मेरे पास पैसे होते, उसने खुद से कहा। रात को चाय की दुकान के पास कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। मोहन पास में बैठा सुन रहा था। कहते हैं पुराने मंदिर में एक दिया है, जो आखिरी बार उसे जलाए उसकी मुराद पूरी होती है। लेकिन वहाँ अजीब आवाजें आती हैं। लोग हंस दिए। हा हा हा। मोहन नहीं हंसा। उसके दिल में एक उम्मीद जाग गई। रात गहरी हो चुकी थी, चांद आधा छुपा हुआ था। मोहन अकेला चल रहा था। हर परछाई डरावनी लग रही थी। हवा अजीब सी आवाज कर रही थी। उसके कदम रुकते, फिर आगे बढ़ जाते। डर गया तो अम्मा कौन बचाएगा, उसने खुद से कहा। वो एक पुराने टूटे हुए मंदिर के सामने खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, बीच में एक बुझा हुआ दिया रखा था। अचानक, क्यों आए हो यहाँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी अम्मा ठीक हो जाए। ये दिया वही जला सकता है जो अपने लिए नहीं, किसी और के लिए मांगे। मोहन की जेब में सिर्फ एक माचिस थी। उसने कांपते हाथों से तीली जलाई। आंसू उसकी आंखों से गिर पड़े। भगवान, अगर कहीं हो तो मेरी अम्मा को बचा लो। उसने दिया जला दिया। तेज रोशनी फैल गई। हवा अचानक शांत हो गई। आवाज अब नरम थी। तेरा दिल ही तेरा सबसे बड़ा धन है। सुबह हुई। मोहन भागता हुआ घर पहुंचा। माँ बैठी हुई थी, चेहरा शांत था। मोहन बेटा, आज मुझे दर्द नहीं है। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। उसी दिन गांव में एक और खबर फैली। वही अमीर आदमी बीमार पड़ गया था। पैसा होते हुए भी कोई चैन नहीं। वो बड़बड़ाता रहा, काश मैंने मदद की होती। कुछ दिन बाद मंदिर में एक बूढ़ा आदमी मोहन से मिला और बोला, मोहन, मैं उस दिए का रखवाला था। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। मोहन कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। समय बीतता गया। मोहन अब बच्चों को पढ़ाता था, गरीबों की मदद करता था, और हर रात वो दिया चलता था। किसी चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि उम्मीद के लिए। सिख, ये कहानी से हमें ये सीख मिली, गरीब वो नहीं जिसके पास कुछ नहीं, गरीब वो है जिसके पास दिल नहीं। और दिया अब भी जल रहा है।